हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल स्मार्ट एचडीवी श्वेता। तो फ्रेंड, अभी तक हमने लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़े हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। ओडिसी उड़ीसा। स्त्रिया आसाम। मोहिनीअट्टम केरल। इन सब नृत्यों के अपने नियम, अपने सिद्धांत और अपना अलग प्रशिक्षण है। इस वजह से किसी एक नृत्य रूप के बारे में जानकारियाँ लेने पर हमें उसके उद्भव विकास, उसकी परंपरा और साथ ही उसके उद्भव स्थल के इतिहास के विषय में पता चलता है। भरतमुनि कृत नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बुनियाद कहा जाता है। भरतमुनि कृत नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की क्या कहा जाता है? बुनियाद कहा जाता है। इसके सबसे अधिक पढ़े जाने वाले संस्करण में लगभग 6000 श्लोक कुल 36 अध्यायों में संकलित है। इस पुस्तक में शिव तांडव, रस, ज्ञान, भाव, मुद्राएं, अभिव्यक्ति, अभिनय, तकनीक, खड़ी रहने का आसन आदि के बारे में बहुत ही रोचक व्याख्या है। यदि आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का स्थान हिंदू परंपरा में बहुत ही श्रद्धेय स्थान रखता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी पुस्तकें लिखी गई जिनसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बारीकियां सीखने और समझने में आसानी होती है। इन पुस्तकों में अभिनय दर्पण, अभिनय भारतीय नाट्य दर्पण, प्रभाव प्रकाशन आदि पुस्तकें बहुत विख्यात हैं। पारंपरिक ढंग से भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिनय के माध्यम से किया जाता रहा है। ऐसे नृत्य प्राय हिंदू परंपराओं की जमीन पर किए जा रहे हैं। इसके विषय मुख्यतः वैष्णव, शैव, प्राकृतिक शक्ति आदि होते हैं। धार्मिक रंग के लिए होने की वजह से ये कला अक्सर मंदिरों और मंदिरों के आसपास होती रहती है। भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इंडियन क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक बहुत रूप है। इसका उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है। मुख्यतः परंपरा के अनुसार भरतनाट्यम एक एकक नृत्य फॉर्म है जिसका प्रदर्शन मुख्यतः एक स्त्री करती है। इसका विषय हिंदू परंपराएं होती हैं जिसमें वैष्णव, शैव शक्ति आदि का प्रभाव देखना मिलता है। इसकी सैद्धांतिक बुनियाद नाट्य शास्त्र में प्राचीन संस्कृत में संकलित है। भरतनाट्यम अपनी विशेष मुद्राओं के लिए मशहूर है। स्थायी ऊपरी धड़ और स्थिर घुटनों के साथ मुड़े और इसकी मुद्रा को एक खास रूप देते हैं। इसकी खास इंगित भाषा का व्याकरण इसे एक अलग रूप देती है। इस नृत्य का प्रदर्शन प्राय संगीत और गायक के साथ होता है। प्रदर्शन के समय नर्तक अथवा नर्तकी के गुरु निर्देशक के तौर पर वहां मौजूद रहते हैं। 19वीं सदी तक भरतनाट्यम भारतीय मंदिरों में होता रहा और फिर 1910 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो किसने बैन किया था? ब्रिटिश सरकार ने। भरतनाट्यम को 1910 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया। भारतीय लोगों ने इस बैन का विरोध किया और 20वीं सदी में मंदिरों के बाहर करने लगे। आधुनिक भरतनाट्यम निगमित विशुद्ध नृत्य है जिसका किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता। ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है। देखिए, इसमें एक स्त्री कर रही है डांस, उसका पिक्चर है। फिर देखते हैं कथक। कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कथक से हुई है। संस्कृत में कथक कहने वाले को कथक कहा जाता है। कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय हुई। इस समय इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तथा अन्य कहानियों को दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कहानियों की भी प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से
होती है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और 16वीं सदी के आसपास मुगल बादशाहों के दरबार में ये फारसी भाषा के साथ पेश किया जाने लगा। कथक 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ये 3 अलग अलग फॉर्म 3 अलग अलग जगहों में किया जाने की वजह से है। ये 3 शहर में है, बनारस, जयपुर और लखनऊ। इस नृत्य में मुख्यतः विशेषता इसके पैरों पर मूवमेंट्स की है। ये देखिए, ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, कथक की ये पिक्चर है। इसमें एक नृत्य की डांस कर रही है, उसकी पिक्चर है। ये देखिए, आप लोग पैरों की मूवमेंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कथकली। अब देखते हैं केरल में 17वीं सदी के आसपास इस अभिनय नृत्य का उद्भव और विकास देखने मिलता है। कथक यानी कथा और काली यानी प्रदर्शन। कथकली भी कथक की ही तरह विशेष तरह से कहानियों को कहने के आर्ट फॉर्म में इसके नर्तक या नर्तकी को बहुत ही विशेष तरह की सजा दी जाती है। बहुत रंगीन मेकअप और विशेष तरह के पोशाक में प्राय पुरुष इस नृत्य को पेश करते नजर आते हैं। प्राथमिक तौर पर कथकली हिंदू धर्म की विशेषताओं के लिए जन्मी थी, जो हिंदू मिथकों के महान व्यक्तित्व की कहानियां कहती थी। आधुनिक समय में इसके प्रदर्शन के समय अभिनय और नृत्य के साथ साथ एक गायक भी होता है, जो प्राचीन समय में नहीं रहने से अभिनेता और नर्तक को ही गायन भी करना पड़ता था। ये देखिए कथकली की एक फोटो। ये देखिए, मास्क लगाए डांस कर रहा है। फिर देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ। अन्य बड़े शास्त्रीय नृत्य कलाओं की तरह ही ये भी धार्मिक विश्वास के लिए पनपा है। पारंपरिक कुचिपुड़ी में सारे कलाकार पुरुष ही होते थे। ये पुरुष मुख्यतः ब्राह्मण होते थे। ये पुरुष ही प्रदर्शन का समय स्त्री का रूप लेते थे। बहुत अच्छे पोशाक और सजा के साथ इसे किया जाता रहा। आधुनिक कुचिपुड़ी में ऐसी धारणा है कि तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धोधन योगी ने बहुत ही अव्यवस्थित तरह से इसे 17वीं सदी के आसपास विकसित किया। ये नृत्य विशेषता भगवान विष्णु या श्री कृष्ण पर आधारित है। वैष्णव परंपरा के को लिए होता है। यह तमिलनाडु में होने वाले भगवत मेला से मिलता जुलता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं कि कुचिपुड़ी की। अब देखते हैं ओडिसी। ओडिसी का उद्भव भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ। शास्त्रीय नृत्य का ये रूप मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता रहा। इस फॉर्म में भी धार्मिक विश्वासों को आधार बनाकर नृत्य किया जाता था। भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथाओं और नृतकों को इस नृत्य में खूब अपनाया गया। इसके अतिरिक्त यह भगवान शिव और सूर्य की कथाओं के आधार पर भी खूब किया गया। ओडिसी मुख्यतः एक ऐसा डांस ड्रामा है जिसमें सांकेतिक पोशाकों को पहनकर हिंदू विश्वासों पर आधारित कविताएं पर या कथाओं के आधार पर कलाकार विशेष मुद्राओं के साथ नृत्य प्रस्तुत करता है। ये देखिए, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, ओडिसी डांस है ये। फिर देखते हैं स्त्रीया। 15वीं सदी के आसपास असम में रहे वैष्णव के बीच इस नृत्य कला का जन्म हुआ। ये मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित था। 15वीं सदी के आसपास भक्ति काल के संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे भक्ति आंदोलन से जोड़ा। इस नृत्य कला को यदि एक अंग में प्रस्तुत किया जाए तो उसे अंकीय नृत्य कहा जाता है। ये मुख्यतः कृष्ण राधा के संबंधों की कथाओं पर या कभी कभी राम सीता की कथाओं पर आधारित होता है। ये देखिए, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं इस डांस की। ये एक नृत्य की डांस करी इसकी आप लोग। फिर देखते हैं मणिपुरी। भारत और म्यांमार वर्मा के बॉर्डर पर स्थित मणिपुरी में इसका उद्भव और विकास हुआ। मणिपुर में उद्भव होने की वजह से इसे मणिपुरी कहा जाता है। ये मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला रास लीला के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये शिव शक्ति आदि पर आधारित कथाओं पर भी होता है।
इसका प्रदर्शन एक पूरा नृत्य दल मिलकर करता है, जिसमें सभी एक विशेष किस्म के पोशाक कुमिल पहने हुए होते हैं। इसमें नर्तकों की मुद्राएं विशेषता उसके हाथ और शरीर के ऊपरी भागों पर आधारित होती हैं। ये देखिए, आप लोग मणिपुर डांस की पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, ये कृष्ण की वेशभूषा धारण की है और ये राधा जी की। देखिए, पूरा पिक्चर देख लीजिए। फिर है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, जिस वजह से इसे मोहिनीअट्टम कहा गया है। इसका उद्भव और विकास केरल में हुआ। मोहिनी भगवान विष्णु का यह अवतार है, जिसकी सहायता से भगवान विष्णु ने एक असुर के बीच के युद्ध में देवताओं की मदद की थी और असुरों को भ्रमित किया। इस नृत्य फॉर्म में लस्य शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। लस्य शैली में बहुत ही कोमल भावों को विभिन्न मुद्राओं से दर्शाया जाता है। ये मुख्यतः एक एकल नृत्य फॉर्म है, जिसे सीखने के लिए महिलाओं को खूब मेहनत करनी पड़ती है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गीत मुख्यतः मणिपर्व नाम के एक भाषा में होती है, जो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी है। आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। इसमें ये डांस कर रही हैं। मोहिनीअट्टम डांस की तस्वीरें हैं। ये देखिए कैसे ये लोग डांस कर रहे हैं, मोमेंट्स देखिए। और ये आप लोग ये पोशाक भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमें मेहनत पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।